आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें हुई वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद कोटगली की उर्स तकारीब मरासिम संदल तज़किया एहतशाम से अदा किए गए। मोहम्मद साबिर अली ने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्थाने फैज़ व बरक़ात का मरकज है। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी शानदार स्कीमात से इस्तेमाल करते हुए कई लड़कियां खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। जिला परिषद चेयरमैन ने चेकों की तकसीम अमल में लाई। मोहम्मद हाशिम अली खान मरहूम एक मुहिब उर्दू व दानिश्वर शख्सियत थी। इनकी वफात से सोसाइटी का जाती नुकसान हुआ। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुनक्किदा ताज़ियती इजलास में सदर सोसाइटी का खिताब। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मौत का शिकार 3 से 4 साल के अरसे में अक़लियती तबक़ात को इंसाफ फराहम करने से कासिर रहा। तमाम इमदादी और फलाही स्कीमात तात्तुल का शिकार। एक रिपोर्ट। अब खबर है तफसील से। दरगाह सैयद अहमद शहीद कोटगली में मरासिम संदल इंतहाई तज़किया एहतशाम से अदा किए गए। क़ब्ल अज़ी निगरान दरगाह मोहम्मद साबिर अली की निगरानी में संदल जुलूस निकाला गया। उन्होंने कहा कि औलिया के आस्थाने फैज़ व बरक़ात के रूहानी मराकिज़ होते हैं। यहाँ क़ल्ब की तत्हीर होती है और दिलो दिमाग में इनक़लाब बर्पा होते हैं। किया अहमद को दीवानी, खुदा खुद बादशाह बनकर किया अहमद को दीवानी। नबी की आल में पैदा हुए महबूब सुबहानी। दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद कोटगली की उर्स तकरीब का इंतहाई शानदार व रिवायती अंदाज में एहतमाम किया गया। संदल जुलूस दरगाह शरीफ से बरामद हुआ और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ फिर दोबारा दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां निगरानकार मोहम्मद साबिर अली की निगरानी में मरासिम संदल इंतहाई तज़किया एहतशाम से अंजाम दिए गए। जुलूस के दौरान फुकरा ने ज़रब लगाई और साहिब मज़ार से अपनी वालिहाना वाबस्तगी का इजहार किया। मोहम्मद साबिर अली ने कहा कि ये मज़ार शरीफ एक शहीद की है जो पीर तरीक़त थे। अपनी जिंदगी में इनके फैज़ व बरक़ात से लोग मुस्तफ़ीद होते रहे और आज भी इनका फैज़ान जारी का जारी है। दुनिया की सरमस्तियों से परेशान लोग इस दरबार में हाजिरी देते हैं तो दुनियावी लगोयात से बेगाना हो जाते हैं और इनके ज़हन क़ल्ब अल्लाह वालों के साथ हो जाते हैं। ऐसे ही करामात ने कई लोगों के दिलो दिमाग में इनकलाब बर्पा कर दिया। यही वजह है कि इस दरगाह पर ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों का हजूम नजर आता है, जिनमें मर्द व ख़वातीन और बच्चे व ज़ईफ़ सभी शामिल होते हैं। क्या अमीर क्या गरीब हर कोई सामान फैलाए नजर आता है। संदल के मौके पर ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों का जबरदस्त हजूम देखा गया। दरगाह को बरक़ी खमखमों से बक़ाए नूर बनाया गया। रात देर गए तक क़व्वाली और समा का माहौल बना रहा और फैज़ान औलिया के उन्वान पर उलमा कराम के पुरनूर खिताबात हुए। मुबारक
किया अहमद को दीवानी, खुदा खुद बादशाह बनकर किया अहमद को दीवानी, नबी की आल में पैदा हुए महबूब सुबहानी। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी रियासती हुकूमत की शानदार स्कीमात। कई लड़कियां इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए खुशगवार अजवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। के विठल राव जिला परिषद चेयरमैन का खिताब। उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों को मुस्तहिक खानदानों के हवाले किया और मुबारकबाद दी। ऑडियो ऑफिस बोधन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन के विठल राव ने मुस्तहिक खानदानों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इनके हमरा आडियो बोधन गोपीराम, तहसीलदार रामाकृष्णा, ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता दो और दीगर मौजूद थे। विठल राव ने बताया कि MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर इस वक्त असेंबली में मसरूफ है, लिहाजा इनकी हिदायत पर वो इन चेकों की तकसीम अमल में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में TRS हुकूमत KCR की खिदमत में तमाम तबकात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम कर रही है। कल तक लड़कियों की शादियां करना मुश्किल था, लेकिन KCR हुकूमत ने इन शादियों को आसान बना दिया और शादी के तमाम अखराजात अब रियासती हुकूमत बर्दाश्त करती है। उन्होंने कहा कि वो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम करते हुए मसरत महसूस कर रहे हैं। కష్టమైందని ఇమిడియట్ పంచాలనే సదుద్దేశంతో నేను లేకున్నా నా ఆబ్సెన్స్ లో మీరు పోయి పంచండి అని అన్నప్పుడు నేను వచ్చేసి మరి చెక్ల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు స్థానికుడికి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ అనే ఈ స్కీము ఎట్లా మెదడులో తట్టిందనే దాంట్లో ఒక్క నిమిషం, ఎందుకంటే నేను సీఎం గారికి కొంచెం దగ్గరుంటా. మరి ఆ కార్యక్రమంలో వారం రోజులు పెళ్లి ఉండగానే మరి అలా చిన్న ఇల్లు, ఆ ఇల్లు కాలిపోయింది. పెళ్లికి తెచ్చిన సామాన్లు, డబ్బులు అన్నీ మొత్తం కాలిపోయినాయి. కాబట్టి మరి వారం రోజుల్లో పెళ్లి చేయాలి. మరి ఆ అమ్మాయి పెళ్లి క్యాన్సల్ అయ్యేటట్టుంది. ఆ పరిస్థితిలో ఎట్లా అని అన్నప్పుడు మరి సీఎం గారు ఉద్యోగం मरहूम मोहम्मद हाशिम अली खान का दफ्तर सीनियर सिटीजन पर ताज़ियती इजलास। सदर सोसाइटी ने इनकी वफात को सोसाइटी का जाती नुकसान करार दिया और कहा कि हम एक मुहिब उर्दू शख्सियत से महरूम हो गए जिनकी खिदमत काबिल कदर थी। दफ्तर सीनियर सिटीजन अहमदपुरा कॉलोनी में उर्दू के कदीम खिदमतगुजार डॉक्यूमेंट राइटर मरहूम मोहम्मद हाशिम अली खान का ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। इस ताज़ियती इजलास की सदारत सोसाइटी सदर मोहम्मद अब्दुल शुक्र ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मरहूम हाशिम अली खान एक दानिशवर शख्सियत थी और साथ ही वो इस सोसाइटी के भी रुकन थे और बेशुमार मामलात में उनके मशवरों का भी सोसाइटी में दखल रहता था। उन्होंने इनके इंतकाल को सोसाइटी का रास नुकसान करार दिया और उनके फर्जदान बिलखसूस मोहम्मद अवैस खान और मोहम्मद खालिद खान को दिलासा देते हुए कहा कि मरहूम की खिदमत नाकाबिल फरामोश है, हम उनको सरसरी अंदाज में नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिलखसूस उर्दू के लिए इनकी खिदमत को काबिल कदर माना जाएगा। इनकी वफात से उर्दू अपने एक सखीकी सच्चे हमदर्द से महरूम हो गई। आखिर में मोहम्मद जलील अहमद ने मरहूम की मगफिरत और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। दोस्तों, आज ताज़ियती इजलास बज़िमन हाशिम अली खान साहब की ताज़ियत में जो है मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें सोसाइटी के मेंबरान के साथ साथ बहुत से दूसरे सियासी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके फर्जंद खालिद खान साहब भी मौजूद हैं। ये जो हमारे मुखलिस सीनियर मेंबर थे, उनके अचानक इंतकाल पर सोसाइटी ज़ाहिर ताज़ियत करती है और बड़ा अफसोस का मुकाम है कि मशवरे देने वाली शख्सियत, सोसाइटी की जो है आगे बढ़ाने की तमन्ना रखने वाली शख्सियत उनसे दूर हो गई। बहरकत हम उनके अचानक इंतकाल पर सोसाइटी सदमे से आ रही है और उस सदमे के इतिहास के साथ साथ ये सोसाइटी के उसूल भी रहे हैं। हिबा मसूद एक होनहार व ज़हीन तालिबा, इसको MBBS में मुफ्त नशिस्त हासिल हुई, जिस पर एक एजाजिया तरतीब दिया गया जिसमें हैदराबाद और निज़ामाबाद के जी असर अशखास ने शिरकत की और हिबा मसूद के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए दुआओं से सरफराज किया। सैयद मसूदुद्दीन NRI की दुख्तर हिबा मसूद को MBBS में फ्री सीट हासिल हुई, जिस पर उन्होंने पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम किया, जिसमें शहर की सरकर्दा शख्सियतों और साफियों के अलावा हैदराबाद के मुअज़्ज़िज़ीन ने
जिनमें काबिल जिक्र अहमद अब्दुल हक हैदराबाद के अलावा सैयद मसूदुद्दीन अन्नारी के बड़े दामाद मोहम्मद अब्दुल जकील हक और छोटे दामाद सैयद सादक अली उर्फ निहाल भी शामिल थे। इनके अलावा निजामाबाद के सरकर्दा अफराद मोहम्मद अब्दुल खुदूस साबिक कारपोरेटर, मीर मजाज अली साबिक डिप्टी मेयर, मोहम्मद अब्दुल कयूम यनाराई, अब्दुल कदीर ताज्योलर, मोहम्मद जफर यनाराई, मिर्जा अफजल बेग तेजान, माजिद खान कायदे कांग्रेस, अहमद अली खान ब्यूरो चीफ आज का तेलंगाना, मोहम्मद गौस एडिटर रोजनामा महवर, एम माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, खालिद खान मोमिन टाइम्स और मोहम्मद नईम खबर एडिटर रोशन टीवी भी इस ज़ियाफत में शरीक थे। इन तमाम अहबाब ने इबा मसूद को शानदार कामयाबी और MBBS में निशिस्त के हसूल पर दिली मुबारकबाद दी और इनके वालिद सैयद मसूदुद्दीन की बकसरत गुलपोशी की। इबा मसूद एक होनहार तालिबा है। वो शुरू से ही ज़हीन तालिबा की हैसियत से अपनी नुमायां शनाख्त रखती है। SSC में वो 9.8 GPA के जरिए टॉपर तालिबा बनकर उभरी थी। इसी तरह इंटरमीडिएट में भी उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की और नीट में 500 निशानात हासिल करते हुए रियासती सतह पर 2504 रैंक हासिल किया और उनको डक्कन मेडिकल कॉलेज में फ्री निशिस्त हासिल हुई है। रोशन टीवी इंतजामिया इस होनहार तालिबा को दिली मुबारकबाद पेश करता है और दरख्शां मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करता है। मोहम्मद इदरीस खान ऑटो कंसल्टेंट की बाज में हज दियार मुक़द्दस को रवानगी। मोहम्मद अफजल तेजान और दीगर रफ़ा ने इनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और मुक़ाम तक़दीस में दुआओं में याद रखने की ख्वाहिश जाहिर की। मोहम्मद इदरीस खान बाज में हज अनकरीब रवाना होने वाले हैं। मोहम्मद इदरीस खान ऑटो कंसल्टेंट एक मारूफ शख्सियत हैं। इनकी अज़्म हज के लिए रवानगी की इत्तला पर इनके दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने उन्हें मुबारकबाद दी और साथ ही दुआओं की ख्वाहिश की। इत्तला मिलने पर मोहम्मद अफजल तेजान और उनके रुफ़ा अयूब खान शिकारी, शेख यूसुफ, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद तमीम ने इनकी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और दियार मुक़द्दस में दुआओं में याद रखने की ख्वाहिश की। अहराम सलीके से न बांधा जाए तो हाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सही तरीके से अहराम बांधने से हाजी तमाम मनासिक पूरी यकसुई के साथ अदा कर पाएगा। वसीम अहमद खान ने अहराम बांधने का तरीका बताया। मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर ने बताया कि मौलाना वलीउल्लाह कासमी की हिदायत पर यह तरबती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जमीयतुल उलमा जिले निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम काज़ी जमीयतुल उलमा वसीम अहमद खान ने अहराम कैसे बांधा जाए तरबियत फराहम की। इस मौके पर मोहम्मद अजहर फारूकी, मौज़िब लेक्चरर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर, मौलाना समीउल्लाह कासमी और दिगर मौजूद थे। मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर ने कहा कि अहराम बांधना एक सुन्नत तरीका है। अगर मुनासिब तरीके से अहराम न बांधा जाए तो हाजी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आसान व सहल अंदाज में अहराम किस तरह बांधा जाए कि हाजी तमाम मनासिक को पूरी यकसुई के साथ अदा करे, इसका तरीका सीखना लाजमी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज सोसाइटी ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम जमीयत उलमा दफ्तर ज़िला निज़ामाबाद पर आज़मीन हज के लिए एहराम के बांधने की अमली मश्क और ट्रेनिंग दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में आज़मीन हज यहाँ पहुँचकर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जनाब वसीम अहमद खान साहब जो हमारे हज सोसाइटी के खादिम भी हैं और हाजियों की बेहतरीन तरीके से खिदमत भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ज़रिए से जो है ट्रेनिंग दी गई है और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। और जनाब अजहर फारूकी साहब, जनाब इफ्तिखार साहब और जितने हमारे मेम्बरान हैं सब यहाँ पर मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी तादाद में आज़मीन हज यहाँ पर आए। और सीजन फॉर किड्स शॉप का मौलाना समीउल्लाह कासमी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। जदीद तगाज़ों और फैशन से हम आहंग तैयार मलबूसात का जखीरा मौजूद। दुकान के मालिक मोहम्मद जावेद का बयान। उन्होंने कहा कि मौजूदा असली तगाज़ों के मुताबिक मलबूसात का जखीरा मौजूद है। सीजन फॉर किड्स शॉप किला रोड नस्बोदन बस स्टैंड का मौलाना समीउल्लाह कासमी ने रिबन काट कर इफ्तिताह अंजाम दिया और दुकान में खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआ की। मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दुकान के मालिक मोहम्मद अब्दुल जावेद और इनके ब्रदरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि वालिद मोहतरम मोहम्मद अब्दुल बासित की सरपरस्ती में इफ्तिताह की गई शॉप में मौजूदा फैशन के तकाज़ों से हम आहंग तैयार बच्चों के मलबूसात दस्तयाब रहेंगे। ये एक ऐसी शॉप है जहाँ मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक स्टॉक रखा गया है। तमाम परेशानियों को दूर फरमा, तमाम मसाइल को
नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद व सरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యాబోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर।
बैंकलिंग खर्चाजात के हसूल में लोग नाकाम, बैंकों की नई शराइत की हुई मुश्किल, कई मुस्तहिक गरीब अफराद इस्तेफादा से महरूम हैं। लिहाजा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रास 50,000 और 1 लाख के खर्चाजात फराहम करे। नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज का MFC को मशवरा, उन्होंने नामपल्ली के इस्तेफादा कुनिंदगान में 50,000 खर्च के चेक तकसीम किए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से 50,000 खर्चाजात के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम की सदारत चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने की। मैनेजिंग डायरेक्टर भी इस प्रोग्राम में शरीक थी। इस मौके पर MLA नामपल्ली ने कहा कि खर्चाजात को बिलरास की बजाय रास माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए ही फराहम किया जाना मुनासिब होगा। बैंक कॉन्सेंट की फराहमी इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए मुश्किल साबित हो रही है। बैंक नए शराइत के जरिए हर मुमकिन तौर पर कर्ज देने से बचना चाहते हैं। लिहाजा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन 50,000 और 1 लाख की सब्सिडी लोन रास इस्तेफादा कुनिंदगान को फराहम करने के इक़दाम करे। जो मुश्किलात होते हैं वो आप समझ सकते हैं, हम लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि छोटे व्यापारियों को आज जो काम करने के लिए जो नई चीज आती, अगर वो चीज अगर नहीं रखता है तो उसके व्यापार में तकलीफ आती है, जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पिछले 2014 के अंदर जब तेलंगाना बना था उसके बाद केसीआर साहब टीआरएस के हुकूमत लाने के बाद मुस्लिम का ये मुतालबा था के तरफ से कि भाई हमारे को यहाँ पे जितने लोग छोटे कारोबार वाले हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, उनको माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से लोन देना चाहिए। जिसके अंदर एप्लीकेशन का टाइम आया तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से लोन के फॉर्म्स लिए गए। महकमा अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन का असल व कलीदी मकसद फौत बेरोजगार अखिलती नौजवानों को खर्चाजात फराहम करना और रोजगार से मरबूत करना इस महकमे की जिम्मेदारी थी, मगर गुज़िश्ता 3 ta 4 साल से खर्चाजात की फराहमी में तातुल पाया जा रहा है। अब महज बराए नाम 50,000 के चंद खर्चाजात ही तकसीम किए जा रहे हैं। इस महकमे को तहलील कर देना अखिलियतों के मफाद में होगा। अखिलती हल्कों का एहसास अखिलियतों को बाज़ाबात करने और उनको ठोस रोजगार से मरबूत करने के मकसद से साबिक़ वज़ीर आला NT रामाराव ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का क़याम अमल में लाया था। इस कॉर्पोरेशन की तवज्जुह से मुसलमानों और दीगर अखिलियतों को छोटे मोटे खर्चाजात फराहम करते हुए रोजगार से मरबूत किया जाता था। ये सिलसिला करीब 2 दशकों से ज़ायद अरसे तक बखूबी जारी रहा, लेकिन हालिया चंद सालों में ये कॉर्पोरेशन जमूद का शिकार हो गई और ऐसा महसूस होता है कि अब इस महकमे के कलीदी मकसद को ही फौत कर दिया गया है। गुज़िश्ता 4 सालों में इस कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी को बदतरीन हद तक नाकिस करार दिया जाए तो कतई बेजान न होगा। इस कॉर्पोरेशन के तहत रास व बिलरास खर्चाजात के लिए 2016-17 में दरखास्तें तलब की गई थी, लेकिन इन दरखास्तों की 3 ta 4 साल के अरसे में कोई यकसुई होती नजर नहीं आ रही है। इन दरखास्तों में 1 लाख, 2 लाख और 50,000 के खर्चाजात के लिए दरखास्तें दी गई थी, लेकिन दरखास्तों को तातुल का शिकार बना दिया गया। इनमें रास खर्चाजात की दरखास्तें भी थी और बैंक लिंक की भी। बैंक लिंक दरखास्तों को तो किसी न किसी बहाने बैंकी टालमटोल का शिकार बना देते हैं और महकमा अखिलती बहबूद इसमें तमाम तर कसूरवार बैंकों को करार देते हुए खुद बरीउल-जुमा हो जाता है। मगर सवाल यह है कि 1 लाख रास खर्चाजात माई सब्सिडी इनकी यकसुई गुज़िश्ता 3 सालों में क्यों नहीं की गई? इसका जवाब शायद इस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन या किसी ओहदेदार के पास मौजूद नहीं होगा। अब सुनने में आ रहा है कि 50,000 खर्चाजात के लिए दी गई दरखास्तों की यकसुई की जा रही है, वो भी आटे में नमक के बराबर। 1,68,000 से ज्यादा खर्चाजात की दरखास्तों में से सिर्फ 100 या 200 दरखास्तों की यकसुई कोई माना नहीं रखती। 50,000 खर्चाजात की फराहमी के लिए नामपल्ली में कुछ अफराद को खर्चाजात फराहम किए जा रहे हैं जो कि खातिर ख्वाह नहीं माने जा सकते। बाइसत मजमूई माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपने कलीदी मकसद और फर्ज की अदायगी में नाकाम इदारा बन चुका है। इसी तरह स्कॉलरशिप की फराहमी में भी तातुल इस महकमे के चेयरमैन और अहदेदारों की गफलत व तसाहुल को खुले तौर पर जाहिर करता है। बर वक्त स्कॉलरशिप की इजराई न करते हुए ये इदारा कई तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है और दीगर इमदादी फलाही स्कीमात भी इस इदारे में लेतोलाल का शिकार बनी हुई हैं। बाइसत मजमूई ये इदारा अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के लिए बेमकसद व बेफैज़ बन चुका है।
اس کے وجود سے بہتر ہے کہ اس ادارے کو تحلیل کر دیا جائے اور اقلیتی اسکیمات کو کسی دوسرے ادارے سے مربوط کرتے ہوئے ان طبقات کو مستفید کیا جائے. شاید اسی طرح اقلیتوں اور دیگر مسلمانوں کا کچھ بھلا ہو پائے گا. مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کی گزشتہ 3 سالہ کارکردگی کو افسوسناک اور مایوس کن قرار دیا جائے تو قطعی بے جا نہ ہوگا. بعض حلقے یہاں تک کہتے ہیں کہ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کے ساتھ ساتھ اقلیتی دیگر محکمہ جات کی کارکردگی بھی تشویشناک ہے. مائنرٹی فائنانس کارپوریشن اور اردو اکیڈمی نے اپنی مشترکہ نااہلی سے اضلاع میں چلائے جانے والے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹرز کو بند کروا دیا ہے. ان حلقوں کا کہنا ہے کہ جہاں سے مسلم طبقے میں اہلیت حاصل ہو سکتی ہے، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسے محکمہ جات کو غیر کارکرد بنا دیا گیا ہے اور اصل مقصد کو فوت کرتے ہوئے مسلم طبقے کو پسماندگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر میں دیکھیں گے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. درگاہ حضرت سید احمد حسینی شہید کوٹ گلی کی عرس تقاریب مراسم سندل تزکو احتشام سے ادا کیے گئے. محمد صابر علی نے کہا کہ اولیاء اللہ کے آستانے فیض و برکات کا مرکز ہے. شادی مبارک و کلیان لکشمی شاندار اسکیمات سے استفادہ کرتے ہوئے کئی لڑکیاں خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں. ضلع پریشد چیئرمین نے چیکوں کی تقسیم عمل میں لائی. محمد ہاشم علی خان مرحوم ایک محب اردو و دانشور شخصیت تھی. ان کی وفات سے سوسائٹی کا ذاتی نقصان ہوا. سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ تعزیتی اجلاس میں صدر سوسائٹی کا خطاب. مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کمود کا شکار 3 تا 4 سال کے عرصے میں اقلیتی طبقات کو انصاف فراہم کرنے سے قاصر رہا. تمام امدادی اور فلاحی اسکیمات تعطل کا شکار. ایک رپورٹ. خبریں اتنی نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.